इस बॉक्स में गाइस 2019 का एक फ्लैगशिप फ़ोन था जो लॉन्च हुआ था 1,20,000 में। और सेम फ्लैगशिप फ़ोन आज की डेट में आप बाय कर सकते हैं 20 से 25 के बीच में। ये फ़ोन आप ऑफलाइन में बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन रिफर्बिश प्लेस से लेंगे तो आपको ये फ़ोन 30-32 तक पड़ जाएगा। तो हम एवरेज प्राइस 25,000 मान के चलते हैं। तो ये 1,20,000 का फ्लैगशिप क्या 3-4 साल बाद अभी भी वर्थ नहीं है? या आज के डेट के जो एंड्रॉयड फ़ोन इस प्राइस में मिलते हैं, क्या आप उन फ़ोन को बाय करें या एक पुराने फ्लैगशिप से ही अपना काम चला लें? Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. 25,000 के रेंज में आप मैक्स में कोई भी आप एंड्रॉयड फ़ोन बाई करते हैं तो मोस्टली आपको प्लास्टिक बिल्डिंग मिलती है। कुछ फ़ोन्स में आपको ग्लास मिलता है, लेकिन फ्रेम की बात करें तो सभी फ़ोन में आपको प्लास्टिक का फ्रेम ही मिलता है। ज़्यादातर फ़ोन में एक ही फ़ोन आया था, नथिंग फ़ोन 1, जो कि मेटल बिल्ड से आता है, लेकिन वो 30 में आता है, लेकिन बाकी सारे फ़ोन में ऐसे ही होता है। तो इन समरी में मिड रेंज एंड्रॉयड में आपको एक चीप प्लास्टिक और लोकल बिल्ड क्वालिटी की फीलिंग आ सकती है। ये एक फ्लैगशिप फ़ोन था, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी, लाइक मैट फिनिशिंग बैक पैनल है, प्लस फ्रेम भी यहाँ पे आपको मेटल का दिया गया है। होल्ड करने में ये फ़ोन आपको एकदम सॉलिड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे सकता है। 4 इयर्स में टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुकी है। एमोलेड डिस्प्ले तब भी आते थे, एमोलेड डिस्प्ले अब भी आते हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट का ज़माना बदल गया है। आपको अब 25,000 में मैक्स टू मैक्स 144 हर्ट्ज़ का भी रिफ्रेश रेट मिल सकता है, मिलने को 120 मिलता है। और कुछ फ़ोन ऐसे भी आते हैं जैसे कि 40,000 में पिक्सल 6 से लास्ट ईयर का, उसमें 60 हर्ट्ज़ का भी रिफ्रेश रेट मिल रहा था। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अभी भी आजकल का मॉडर्न आईफ़ोन बाय करते हैं एक्सेप्ट दी प्रो एंड दी प्रो मैक्स, तो वहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ ही मिलता है। एंड एज़ यू नो, एप्पल के फ़ोन्स ही बेस्ट सेलिंग होते हैं, जैसे कि आईफ़ोन 12, आईफ़ोन 13, वो सारे के सारे 60 हर्ट्ज़ में आते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा जनता अभी भी 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट चला रही है। इस फ़ोन में आपको 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, रिफ्रेश रेट, और बाकी सारी चीज़ें सुपर प्रीमियम अभी भी हैं, जैसे कि एप्पल का रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले मिलता है, यानी कि आपको डार्क मोड अच्छा मिलेगा, कलर्स, व्यूइंग एंगल, सारी चीज़ें सुपर क्रिस्प मिलने वाली है। प्लस पॉइंट क्या है कि जो इस फ़ोन की पीक ब्राइटनेस है वो 800 निट्स तक जाती है, लेकिन यहाँ पे रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है, तो अगर आप कोई भी एचडीआर कंटेंट व्यू करते हैं जैसे कि वीडियोस या फोटोज़, तो इस फ़ोन की ब्राइटनेस अप टू 1200 निट्स तक चली जाती है। तो एक्सेप्ट द रिफ्रेश रेट, सभी एरियाज़ में ये डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है व्यूइंग का, इंडोर, आउटडोर सभी प्लेस में। ये फ़ोन 4 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पे जो सीपीयू है एप्पल का, आप जानते हैं बायोनिक सीपीयू फ्लैगशिप ग्रेड के होते हैं, जो उस टाइम के एंड्रॉयड के स्नैपड्रैगन या जो भी आते हैं उससे बेटर परफ़ॉर्म करते हैं। अभी आजकल का मिड रेंज देखेंगे आपको ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, वो सारे सीपीयू उस प्राइस के हिसाब से बढ़िया परफ़ॉर्म करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चाहे कोई भी उठा लीजिए। अब ये फ़ोन इसलिए सुपर कूल है परफॉर्मेंस के लिए बिकॉज़ ये iOS के साथ टाई अप है, तो इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आई थिंक वो आजकल के मिड रेंज को बीट आसानी से कर सकती है। बीट नहीं भी कर पाएगी तो एकदम टोटली इक्वल परफॉर्मेंस पा सकते हैं। सो हमने इसमें बहुत ऐसे टेस्ट परफॉर्म किया, लाइक कैजुअल यूज़ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन आपका बिंदास काम करता है। हमने गेमिंग टेस्ट इसमें लगातार हाफ एन आवर प्ले करके किया। कंपेयर टू एंड्रॉइड फ़ोन के यहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा कॉन्स लगा ही नहीं, लाइक फ्रेम ड्रॉप जो एज़ यूजुअल मिलते हैं जब कुछ भी ऐसा होता है वो एंड्रॉइड में वो भी यहाँ आपको मिलेगा, वो तो बट नेचुरल है, लेकिन अदर देन दैट आप एक्सीलेंट फ्रेम रेट पे गेम प्ले कर सकते हैं, जो मैक्स सपोर्ट होता है, इवन 4K ग्राफिक्स में आप इसमें गेम प्ले कर सकते हैं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस में आप कोई भी डाउट नहीं करेंगे कि आज का मिड रेंज एंड्रॉइड बेटर है या पुराना फ्लैगशिप बेटर था। मैं अभी भी एप्पल वाले को ज़्यादा प्रेफर करूँगा बिकॉज़ इवन आफ्टर 4 ईयर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा कूल है, और मुझे लगता है कि ये 2-3 साल और ही इसी परफॉर्मेंस में काम करता रहेगा। आजकल का आप कोई भी मिड रेंज एंड्रॉइड उठा लेंगे तो आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। यूजुअली मेन कैमरा सेंसर ही फोकस में होता है। सेकेंडरी कैमरा ज़्यादातर फ़ोन में आपको 8 एमपी मिलता है, और 2 एमपी का आपको एक फ्री वाला सेंसर मिलता है। अब ये फ्लैगशिप फ़ोन था, इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस भी दिया जाता है फॉर दी ऑप्टिकल जूमिंग। अच्छा खासा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और सारे के सारे 12 मेगापिक्सल के हैं, कोई भी हायर नहीं है। मॉडर्न आईफ़ोन लेंगे लाइक आईफ़ोन 14, 14 प्लस, वहाँ पे आपको कोई भी हायर मेगापिक्सल नहीं मिलता है। बात आती है ऑप्टिमाइज़ेशन की। फ़ोटोज़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं इस फ़ोन की कैसी आती है। अब ये आईफ़ोन का है तो आप स्टाइल जानते हैं, लाइक मोस्टली नेचुरल लुकिंग आएगी, थोड़ी-सी कभी-कभी वार्मर टोन भी आती है। डिटेल्स बहुत ही परफेक्ट होते हैं, आप इंडोर मिलें, आउटडोर मिलें, डायनामिक रेंज बहुत अच्छा होता है, कलर्स वाइब्रेंट आते हैं। हल्का-सा आप ज़ूम करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे टेलीफ़ोटो लेंस है तो 2x में भी आपको क्वालिटी में कोई इश्यू नज़र नहीं आएगी, आप थोड़ा-सा मैक्सिमम ज़ूम भी कर सकते हैं।
साइड बाय साइड में आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी दिखा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 साल पुराना आईफोन वर्सेस आज का फ्लैगशिप आईफोन कैसे परफॉर्म करता है। एंड ऑल्सो हमने इसको अदर मिड रेंज फ़ोन से भी टेस्ट किया है, मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले। तो आप कुछ और सैंपल्स भी देख सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आईफोन जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो कितना बेटर निकल के आ रहा है कंपेयर टू अदर मिड रेंज एंड्रॉयड फ़ोन्स के। थर्ड लेंस यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का है, वो भी कूल पार्ट है। 4 साल पहले अल्ट्रा वाइड लेंस मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन दिया गया था इस फ़ोन में। तो फ़ोटोज़ के टर्म में ये फ़ोन आज की डेट में भी बहुत ही अच्छे शॉट्स आपको दे सकता है। सबसे देखिए कूल चीज़ क्या है, इस फ़ोन में 4 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, 3 पीछे 1 फ्रंट में। और अमेजिंग पार्ट क्या है कि इन चारों कैमरे से आप 4K 60 एफपीएस के वीडियोज़ बना सकते हैं, है ना बढ़िया बात। रियर कैमराज़ का जो मेन है वो स्टेबलाइज़्ड है, वहाँ पे ओआईएस मिलता है, यानी कि आप स्मूथ वीडियोज़ बना सकते हैं। अदर 2 लेंसेज़ में ओआईएस नहीं है, तो अगर आप स्टिल वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर आप थोड़ा-सा मूविंग बनाते हैं तो शायद फ़ोटोज़, वीडियोज़ में थोड़ा-सा शेक आ सकता है। तो आपको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट उसके हिसाब से करना पड़ेगा। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मान सकते हैं। येस, आजकल जो मिड रेंज एंड्रॉयड है वो थोड़ा-सा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं या नियरली इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है। ऑन द सेल्फी साइड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हैं, पोर्ट्रेट भी अच्छा आता है और फ्रंट से 4K 60 वीडियो भी बन रहे हैं, वो भी सुपर कूल पार्ट है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो इस डिवाइस में है वो आपको बताना मैं भूल गया, जो किसी भी मिड रेंज में आपको नहीं मिल सकता है। इस फ़ोन में आपको ज़ूम माइक मिलता है जो प्रीमियम सैमसंग के फ़ोन में मिलते हैं, यानी कि आप किसी भी वीडियो में अगर आप ज़ूम कर रहे हैं ना, तो वो उसका जो आउटपुट आएगा वो इक्वली एडजस्ट होता रहेगा, अपने आप इंक्रीज़ होता रहेगा, जो आप किसी भी बजट फ़ोन में नहीं पा सकते। ये फ़ोन iOS 13 से लॉन्च हुआ था और ये जाएगा एटलीस्ट iOS 18 से 19 को लेके। अभी इसमें iOS 16.4 चल रहा है, जो कि लेटेस्ट फ्लैगशिप 14 प्रो मैक्स में चल रहा है। तो कोई भी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो फीचर्स वहाँ भी दिए गए हैं मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको यहाँ भी मिलते हैं। और अभी भी आप ये फ़ोन बाई करते हैं तो एटलीस्ट 3 ईयर्स आई थिंक आप और इस फ़ोन को बड़े आसानी से चला सकते हैं। एलेक्सा स्टॉप। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लाइक लास्ट 4-5 ईयर में बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है इस फील्ड में। उस वक़्त में जो फ्लैगशिप में क्वालिटी मिलती थी, आज भी नियरली वैसी ही मिलती है। आईफ़ोन के स्पीकर्स आप जानते हैं गाइस, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक सराउंड इफ़ेक्ट मिलता है। डेप्थ्स बहुत ही अच्छे होते हैं, सेपरेशंस बहुत ही बेटर होता है इसमें। अब ये 4 साल पुराना फ़ोन है, तो उस वक़्त का जो बैटरी स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई नहीं था, 3-4 हज़ार एवरेज मिलते थे। तो यहाँ पे आपको अराउंड 3000 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है। प्लस इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 25,000 के अंदर में आप कोई भी फ़ोन ले लेंगे, आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। अराउंड 1 मंथ यूज़ करने में मुझे ये फ़ोन कंप्लीटली मॉर्निंग टू बेड टाइम मिला हैवी यूसेज में, और अगर मैं मॉडरेट यूज़ करता हूँ तो ये नेक्स्ट डे चला जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए, जो फ़ोन ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जो बैटरी इसकी ऑप्टिमाइज़ की गई है कि किस तरह बैटरी को डिग्रेड करना है और आपको बैकअप देना है, वो सुपर इम्प्रेसिव है। और यस, अगर आप बहुत ही हैवी यूज़र नहीं लगे, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा मीडिया कंज़्यूम करते हैं, तो शायद इस फ़ोन का बैकअप उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा कंपेयर टू आप जो इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स लेंगे। ये फ़ोन IP68 सर्टिफ़ाइड है। इस प्राइस में लाइक 25 में बार-बार बोल रहा हूँ। डिस्काउंटेड में आपको ओनली पिक्सल 6a एंड सैमसंग का ए सीरीज़ का फ़ोन मिलता है, स्पेशली A52s, A53, जो कि अगेन अभी भी 35 से 30 में मिलते हैं। वही जस्ट IP67 है कि ओनली फ़ोन आप बाय कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में, जो आपको वाटरप्रूफिंग का फ़ीचर देता है। बाय द वे, ये जो फ़ोन है आईफ़ोन 11 प्रो है और ये मैंने बाय किया है सहीवैल्यू.com से। रिफर्बिश कंडीशन में ऑफ कोर्स नया नहीं मिल सकता है, तो अगर आपको एक ट्रस्टेड प्लेस चाहिए ऑनलाइन तो मैं वहीं से ही बाय करता हूँ, तो आप भी वहाँ से पिक कर सकते हैं। ऑनलाइन का प्राइस आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में बाय करते हैं लाइक OLX से या किसी भी से जिनको आप जानते हैं, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आजकल ये किस प्राइस में मिल रहा है। अगर मैं आईफ़ोन 11 प्रो यहाँ पे सर्च करता हूँ, देन आप देख सकते हैं इसका प्राइस क्या है। तो अगर हम एवरेज देखें तो ये फ़ोन आपको 20 से 25 में बड़े ही आसानी से ऑफ़लाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या आज की डेट में आप ये फ़ोन बाय करें या ना बाय करें? देखिए, ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है इस फ़ोन आपकी नीड पे। फर्स्ट मैं आपको कॉन्स बताता हूँ, इस फ़ोन में कोई भी 5G का सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन बाय करना चाहते हैं जो आप एटलीस्ट 2 टू 3 ईयर यूज़ करना चाहते हैं, देन तो आपको 5G फ़ोन ही बाय करना चाहिए। सेकंड,
आपका यूसेज ऐसा है कि आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो रियली लॉन्ग बैटरी बैकअप देता हो फॉर दी हैवी यूसेज। तो ये फ़ोन उतना बेटर बैटरी बैकअप आपको नहीं दे सकता है। बाकी अदर फैक्टर में चाहे आप कैमरे की बात कर लें, परफॉर्मेंस की बात कर लें, सॉफ्टवेयर की बात कर लें, सपोर्ट की बात कर लें, प्रीमियम फीचर्स की बात करें जैसे कि आईपी रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, वो सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में मिलती हैं। मिड रेंज की बात करें तो वहाँ पे कुछ ही चीज़ें अच्छी मिलती हैं आजकल, या तो सीपीयू बड़ा ही अच्छा दिया जाएगा या तो डिस्प्ले बड़ा अच्छा दिया जाएगा। अदरवाइज़ बाकी फैक्टर्स में बहुत ही कट-शार्ट होते हैं, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो या अदर सर्विस का एरिया हो। तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये तो रहा गाइस मेरा एक्सपीरियंस आईफ़ोन 11 प्रो को 2023 में यूज़ करके। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप बाय करने वाले हैं तो आप बाय कर सकते हैं जहाँ से मैंने ऑनलाइन बाय किया। ऑफलाइन भी आप ट्रस्टेड प्लेस से बाय कर सकते हैं जहाँ से आपको लगता हो पर्सनली आप किसी को जानते हो। अगर आपने यूज़ किया तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।